धामी सरकार का एक साल बेमिसाल, विपक्ष पूछ रहा है सवाल। काशीपुर उत्तराखंड की धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पूरे प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने धामी सरकार के बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। एक तरफ जहां बीजेपी धामी सरकार के एक साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर इसका जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार का एक साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि संगठन धामी सरकार के एक साल को जश्न के तौर पर मनाएगा। जिला स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षितिज आरक्षण को मंजूरी के साथ ही सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून को लागू कराया है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का एक साल का कार्यकाल फ्लॉप साबित हुआ है। कुल मिलाकर किसी भी सरकार के आंकलन के लिए एक साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आंकलन तो किया ही जा सकता है। निश्चित ही धामी सरकार की कई खामियां हो, लेकिन सीएम धामी ने कम उम्र का होने के बावजूद भी जिस तरह से अपने विरोधियों को पीछे छोड़ हर किसी के दिल में जगह बनाई है, वो भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। सवाल ये है कि धामी सरकार के पास आगे का क्या रोडमैप है और उस पर सरकार कितना काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। द्वारा अपने कार्यकाल का एक वर्ष के जश्न के रूप में मनाया जाना इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है। महिलाओं के शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या ये इस उपलक्ष्य में अपने जश्न मनाना चाहते हैं? ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा पलायन का है। ये सरासर युवाओं के, महिलाओं के और यहाँ के प्रदेश के भविष्य के साथ एक मजाक है। इस मजाक के उपलक्ष्य में ये अपना जश्न मनाने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन भाजपा को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। पाएंगे कि जो वादे इन्होंने उत्तराखंड की जनता से किए थे, अपने वादों पे पूरी तरह से पिछले एक साल में और डबल इंजन की सरकार में ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। पिछले एक वर्ष में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, महिलाओं को शोषण बढ़ा है, उस सब भाजपा की सरकार और उसकी एक साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। भर्ती घोटाले के मुद्दे पर जिस तरह से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, उससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है कि वह युवाओं को रोजगार देने में और युवाओं के साथ न्याय करने में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। अंकिता भंडारी केस के बारे में अभी कोई खुलासा भाजपा की सरकार के द्वारा नहीं हुआ। भाजपा की सरकार के द्वारा किसानों के भुगतान को समय पर न कर करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित किया है कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना स्वरूप की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है, जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बटने उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सूचित करके कार्यक्रम उनको सम्मिलित कराए, इस दृष्टि का कार्यक्रम हमने दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक। सबसे पहले सरकार को याद रखा जा सकेगा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है।
महंगाई को नियंत्रण में ना ला पाने वाले अनुभवहीन लोगों की सरकार है। आज महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तेल के दाम, खाद्य वस्तुओं के दाम, बेरोजगारी की दर, भ्रष्टाचार की दर,